नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। स्वागत करता हूं मैं आपका अपने इस चैनल पे। मेरा नाम नीरज है। मैं आप लोगों के लिए लेकर आता हूं एजुकेशन की वीडियो। ये वीडियो काम आ सकते हैं आप लोगों के गवर्नमेंट जॉब की जो तैयारी कर रहे हैं उन कैंडिडेट्स के लिए, प्लस अभी रिसेंटली में जो एग्ज़ाम्स आने वाले हैं बिहार पुलिस के, दिल्ली पुलिस के और यूपी पुलिस के। तो ऐसे ही एग्ज़ाम्स की तैयारी में ये आपके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब कोई भी हो, थोड़ा बहुत पैटर्न में चेंज हो सकता है, सिलेबस में चेंज हो सकता है, लेकिन ऑलमोस्ट ये क्वेश्चंस, ये रीजनिंग, मैथ लगभग हर पेपर में दी जाती है और लगभग जो क्वेश्चंस का पैटर्न होता है वो सेम होता है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो, आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है ब्लड रिलेशन। रीजनिंग में ये ब्लड रिलेशन आता है। तो अब इस टॉपिक का पहला क्वेश्चन मैं आप लोगों के एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे आप लोगों के सामने कर रहा हूँ, जिससे आप लोगों को क्लियर हो सके कि ब्लड रिलेशन में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और हमें आगे क्या क्या कंसीडर करना पड़ता है, कैसे इनका सॉल्यूशन हम करेंगे। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे जो दिया गया है हमें, वो है एक फैमिली है, उसके अंदर 6 लोग हैं, 6 फैमिली मेंबर हैं। वो एक साथ ट्रेवल कर रहे हैं और अब उन्होंने कुछ कंडीशंस दी है कि ABCDEF नाम के 6 फैमिली मेंबर, जिसमें B इज सन ऑफ द C बट C इज नॉट द मदर ऑफ B। अगर वो मदर नहीं है, डेट मीन्स कि वो इसका फादर है। तो ये हम अभी ड्रॉ करेंगे डायग्राम और फाइंड आउट करेंगे कि कौन सा पर्सन सन है, फादर है, मदर है, या और भी जो रिलेशंस इसमें दिए होंगे वो हम स्पेसिफिकली फाइंड आउट करेंगे। तो देन नेक्स्ट कंडीशन दी है ANC आर अ मैरिड कपल। तो अब ANC की भी कंडीशन दे दी कि वो कपल है। E इज द ब्रदर ऑफ C एंड D इज द डॉटर ऑफ A। F इज सिस्टर ऑफ B। तो ये सारी कंडीशंस इन्होंने यहाँ पे दे दी है। तो अब हम यहाँ पे एक डायग्राम ड्रॉ करेंगे, एक मतलब जो कंडीशनल चार्ट है इनका वो ड्रॉ करेंगे और फाइंड आउट करेंगे बाकी फैमिली मेंबर्स के एक दूसरे के साथ रिलेशंस। तो सबसे पहले B इज द सन ऑफ C। तो हमने यहाँ पे C बनाया और B इसका सन है, तो हमने यहाँ पे ये B बना दिया और ये यहाँ पे सन का रिलेशन ले दिया। अब ये इन्होंने क्लियर किया था, बट सी इज नॉट मदर ऑफ बी। अगर ये मदर नहीं है, इट मीन्स ये इसका फादर है। नेक्स्ट कंडीशन ANC आर कपल। कपल है तो ए क्या हो गया, ये फादर है तो ए डेफिनेटली इसकी मदर हो गई, इसकी वाइफ हो गई, मतलब सी की वाइफ और बी के लिए मदर हो गई। नाउ ई इज द ब्रदर ऑफ सी। ई जो है वो इसका ब्रदर है सी का। तो यहाँ पे ये ई आ गया, ब्रदर। डी इज डॉटर ऑफ ए। तो डी डॉटर हो गई, यहाँ पे हमने डी लिखा और ये इसको डॉटर हमने रिलेशन। अब डी इज डॉटर ऑफ ए एंड एफ इज सिस्टर ऑफ बी। तो एफ क्या है, सिस्टर है बी की। ये भी लिख दिया हमने। अब हम इससे ये क्लियर हो गया है कि ए एंड सी कपल है, फादर मदर हैं, तो ये तीनों आपस में ब्रदर सिस्टर हो गए, इन तीनों के रिलेशन। तो ये भी डॉटर है, ये भी सिस्टर है, मींस एफ ए और सी की डॉटर हो गई। डी ऑलरेडी डॉटर यहाँ पे दिया हुआ, तो वो ए और सी, और ये बी इनका सन हो गया। तो यहाँ पे इनका सिस्टर का रिलेशन यहाँ भी आ गया। अब इसके बेस पे, इस कंडीशनल डायग्राम के बेस पे हमें कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, वो हम करेंगे जो इन्होंने हमें दिए हैं इस क्वेश्चन में। तो अब इस डायग्राम को, जो कंडीशनल चार्ट हमने बनाया था अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इसके अकॉर्डिंग हमें अब सॉल्व करके रिलेशन जो इन्होंने क्वेश्चंस दिए हैं, हमें इनके रिलेशन या तो आइडेंटिफाई करने हैं, या जो क्वेश्चंस में वो हमसे आंसर पूछ रहे हैं वो हमें क्लियर करने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी चिल्ड्रन डज सी हैव। सी मीन्स दिस पर्सन, हाउ मेनी चिल्ड्रन। तो सी के जब हम डायग्राम देखेंगे रिलेशंस का, तो पहले उन्होंने बताया था कि बी सन है, लेकिन बाद में ये क्लियर कर दिया था कि एफ इसकी सिस्टर है बी की, और ए जो इसकी वाइफ है वो उसकी डॉटर यहाँ पे डी है। तो डी डॉटर है ए और सी कपल की,
बी सन है और एफ भी इसकी डॉटर है। तो इनके पास टोटल कितने चिल्ड्रन हो गए? 3। तो इसका जो सही आंसर है वो है 3। अब हम सेकंड क्वेश्चन जो दिया, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट अ कपल, ये तो ऑलरेडी क्वेश्चन में दे चुके थे कि ये देखिए यहाँ पे ए एन सी आर अ मैरिड कपल। तो ये तो बहुत ही क्लियर आंसर है, ए एन सी आंसर का फर्स्ट पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन सी, हाउ ई इज रिलेटेड टू एफ। ई मीन्स ब्रदर ऑफ सी, सी इज फादर ऑफ बी। तो जो ई और बी का रिलेशन होगा वही ई और एफ का रिलेशन होगा, बिकॉज क्योंकि ये दोनों ब्रदर सिस्टर हैं और इनके बेटे हैं और ये इनके भाई हैं। तो जब ये दोनों ब्रदर सिस्टर हैं तो ये ई इनके क्या हुए? अंकल। तो यहाँ थर्ड आंसर सही है। अब नेक्स्ट पे चलते हैं, हाउ मेनी ब्रदर डज एफ हैव। तो जब ये तीनों भाई बहन की बात आती है तो इसमें दो बहन के रिलेशंस फाइंड आउट होते हैं, मतलब क्लियर होते हैं कि दो बहन हैं ये और एक भाई है। तो कितने ब्रदर हो गए एफ के? 1। एंड लास्ट इज, अमंग फॉलोइंग हु इज सन ऑफ ए। ए ये है, इसकी वाइफ है, मींस इन इसका जो सन होगा वो इसका सन होगा। तो इसका सन कौन है? बी। तो सही आंसर क्या है? फर्स्ट, बी। तो ये पांचों क्वेश्चंस यहाँ पे इस फर्स्ट एग्जाम्पल के हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिए। ऐसे ही दूसरे और क्वेश्चंस अभी हम करेंगे आगे। अब जो नेक्स्ट टाइप का इसमें क्वेश्चन आता है वो आता है इंडिकेशन फॉर्म में। इंडिकेशंस मीन्स कि एक पर्सन किसी एक को इंडिकेट करेगा, चाहे वो उसका फ्रेंड हो या उसका ब्रदर हो, उसकी वाइफ हो, उसके फादर हो या उसके साथ कोई भी रिलेशन हो। तो वो रिलेशन हमें फाइंड आउट करना होगा जैसा जैसा उसने बताया है। तो अब मैं आप लोगों को यहाँ पे एक एग्जांपल के थ्रू यहाँ पे क्लियर करूँगा। अब हम सॉल्व करेंगे इंडिकेशन वाला कि कैसे इंडिकेट किया जाता है और कैसे हम उसको ड्रॉ करेंगे और कैसे उनके रिलेशन फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन में एक दिया गया है कि पॉइंटिंग टू अ वुमेन, एक महिला की तरफ एक पर्सन जिसका नाम निर्मल है वो इंडिकेट कर रहा है कि सी इज द ओनली डॉटर ऑफ माई वाइफ्स ग्रैंडफादर ओनली चाइल्ड, हाउ इज द वुमेन रिलेटेड टू निर्मल। तो अब हम देखते हैं कि निर्मल ने जिस महिला की तरफ इंडिकेट कर रहा है उसको हमने यहाँ पे एज ए वुमेन ले लिया। ठीक है, ये वुमेन ले लिया। अब हमने इसको इंडिकेट करा जैसा उन्होंने बोला था कि वुमेन कौन है? उसके वाइफ के ग्रैंडफादर की। तो अब ग्रैंडफादर के इकलौते बच्चे की बेटी है। तो अब अगर इस वुमेन को लेते हैं तो इसके हम पहले ग्रैंडफादर तक जाएंगे। हाँ जी, ये इसके ग्रैंडफादर तक चले गए। अब ग्रैंडफादर है तो ऑब्वियसली उसके पेरेंट मतलब उनके या तो बेटा होगा या बेटी होगी। तो वो पेरेंट्स बनेंगे इस वुमेन के। जब ग्रैंडफादर का रिलेशन तो ऑब्वियसली बीच में एक पेरेंट्स की जनरेशन और आएगी। तो हमने यहाँ पे पेरेंट्स का रिलेशन भी शो कर दिया। अब ये पेरेंट्स का रिलेशन आ गया तो ये बता रहे हैं कि इस पेरेंट्स की ये डॉटर है। यस। तो जब ये ग्रैंडफादर, पेरेंट्स और वुमेन तीनों आपस में एक दूसरे से रिलेटेड हैं। अब देखें, हम क्वेश्चन पढ़ें। ग्रैंडफादर का ओनली चाइल्ड ये, इन पेरेंट्स की ओनली डॉटर ये। अब ये क्या कह रहा है कि ये मेरे वाइफ के ग्रैंडफादर की, मतलब ये जो महिला है वो इस कंडीशंस को फॉलो कर रही है और इसके वाइफ का जो रिलेशन है वो भी इसी डायग्राम, इसी चार्ट को फुलफिल कर रहा है। मतलब अगर इसकी वाइफ को हम इसकी जगह रखें तो इसकी वाइफ के ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर के इकलौते बच्चे और की ये इकलौती बेटी, मतलब ये घूम फिर के जिस महिला की तरफ इंडिकेट कर रहा था वो उसकी वाइफ ही थी। तो जो क्वेश्चन पूछा गया, हाउ इज द वुमेन रिलेटेड टू निर्मल, तो वुमेन का क्या रिलेशन है निर्मल के साथ? वो इसकी
वाइफ है। डेट इज द राइट आंसर। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आएगा वो है कोडिंग फॉर्म में। कोडिंग फॉर्म में कैसे होता है कि हमें एक कोड दे दिया गया है अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में या न्यूमेरिक ऑर्डर में, कि अगर हमने ए इंटू बी लिखा तो ए इंटू बी का क्या मतलब है। ए इंटू बी मीन्स कि ए का बी के साथ जो रिलेशन है, चाहे वो ब्रदर का हो, फादर का हो, मदर का हो, डॉटर का हो, डेट इज ऐसे ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए डिवाइड बी, ए माइनस बी। तो मतलब ऐसे करके ये हमें कई सारे रिलेशन दिए जाएंगे आपस में, और उसके यहाँ पे फिर नेक्स्ट फर्दर क्वेश्चन दिया जाएगा कि अब इस कंडीशंस को फॉलो करते हुए हमें फाइंड आउट करना है कि जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया उसमें पर्टिकुलर पर्सन या पर्टिकुलर जिनके बीच में हमें रिलेशन फाइंड आउट करना है कि उनके बीच में क्या फाइनल रिलेशन आएगा। तो वो हम ढूंढते हैं और मैं आपको कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे समझाता हूँ। तो शुरू करते हैं वो एग्जाम्पल। तो अब हम शुरू करते हैं कोडिंग के क्वेश्चन, मतलब कोडिंग को यूज करते हुए ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस कैसे आते हैं, उनको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो कोडिंग में इन्होंने पहले कंडीशन दी है ए इंटू बी। इसका मतलब होता है ए इज मदर ऑफ बी। सेकेंड है ए माइनस बी, ए इज फादर ऑफ बी। ए प्लस बी, ए इज सिस्टर ऑफ बी। और ए डिवाइडेड बाई बी, ए इज ब्रदर ऑफ बी। अब इस कंडीशंस को यूज करते हुए हमें एक और एक्सप्रेशंस दिया है एम माइनस डी इक्वल टू, हमें एक और एक्सप्रेशंस दिया है एम माइनस डी प्लस के। इसको सॉल्व करके बताना है कि डी का एम के साथ क्या रिलेशन है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं एम माइनस डी प्लस के। तो सबसे पहले हम डी प्लस के इसको ले लेते हैं, डी प्लस के। यहाँ देखते हैं ए इज सिस्टर ऑफ बी, मीन्स डी इज सिस्टर ऑफ के ब्रदर है या सिस्टर है इससे हमें कोई मतलब नहीं यहाँ पे, लेकिन हमें डी का क्लियर हो गया, डी इज सिस्टर ऑफ के। अब हम देखते हैं एम माइनस डी में हमें क्या फाइंड आउट होता है। एम माइनस डी, ए मीन्स एम, ए की जगह एम है, एम इज फादर ऑफ बी। तो एम इज फादर ऑफ डी। तो डी यहाँ से क्लियर हो चुका था, हमें सिस्टर है मीन्स डी क्या है, लड़की है। तो एम इज फादर एंड डी क्या है, डॉटर। तो डी इज रिलेटेड विथ एम एस डॉटर। तो ये इसका सही आंसर हुआ। तो हमें पूरी इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेगी। पहले वाले को हमने डी और डी प्लस के लेके चले, उस समय पता चला कि डी लड़की है और लड़की है, और फिर हमने इन दोनों का रिलेशन लिया। तो एम माइनस डी मीन्स एम फादर है, तो डी डॉटर, और लड़की है तो क्या, लड़की है तो क्या होगी, वो इनकी बेटी हो जाएगी, बेटी। तो ये हमने रिलेशन इनका फाइंड आउट कर लिया, डी इज डॉटर ऑफ एम। तो अभी मैंने आप लोगों को 2-3 एग्जाम्पल समझाए थे अलग अलग तरह के कोडिंग के, ठीक है। तो अब मैं आपको 2 क्वेश्चंस और यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इसके बाद मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा। आप लोग उस क्वेश्चंस को कीजिए सॉल्व। अगर आप लोगों को उसमें कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट पे रिप्लाई कीजिए, और उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के बाद आप लोगों को कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा कि आप लोग उस क्वेश्चंस को सॉल्व कर पा रहे हैं जो मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन करा, विच इज़ हेल्प यू टू एग्जीक्यूट दिस क्वेश्चन। और आप उसको नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं, अगर कोई डाउट आ रहा है या कुछ फर्दर क्लेरिफिकेशन चाहिए तो आप कमेंट में रिप्लाई कीजिए, आपको फर्दर एक्सप्लेन किया जाएगा। तो अब ये 2 क्वेश्चंस मैं आप लोगों को सॉल्व कर रहा हूँ। आप ये देखिए, पहला क्वेश्चन दिया हुआ ए इज मदर ऑफ बी। ए मदर है बी की,
इसमें ए तो क्लियर हो रहा है, डेट इज मदर, बट बी के बारे में कोई रिलेशन यहाँ पे क्लियर नहीं हो रहा कि वो लड़की है कि लड़का है, उसका बॉय है कि सन है। नाउ आगे बढ़ते हैं। बट बी इज नॉट द सन ऑफ ए। अब इन्होंने वो चीज यहाँ पे क्लियर कर दी कि बी सन नहीं है। सन नहीं है इन मीन्स कि अगर कोई मदर है तो उसका या तो बेटा होगा या बेटी होगी रिलेशन में। तो अगर वो बेटा नहीं है तो ऑब्वियसली वो डॉटर है। तो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल था, बट दे दिया है, ऐसे भी क्वेश्चंस आ जाते हैं कई बार। तो देन हाउ इज बी रिलेटेड टू ए, सिंपल सा पूछा है, देन हाउ इज बी रिलेटेड टू ए, तो आंसर क्या होगा, डॉटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोलू इज सन ऑफ भोला। यहाँ ये क्वेश्चन पूरा पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद हम आगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के अटेम्प्ट करेंगे। शीतल इज डॉटर ऑफ गोलू, चित्रा इज डॉटर ऑफ दिलीप एंड दिलीप इज ब्रदर ऑफ भोला। सो हाउ चित्रा इज रिलेटेड टू शीतल। तो यहाँ पे इन्होंने हमें दिया है सबसे टॉप पे जो पर्सन, जो जनरेशन आ रही है, हमें सबसे पहले उनको ड्रॉ करना पड़ेगा। तो सबसे टॉप पे कौन आ रहे हैं, देखिए दिलीप आ रहे हैं और उसका भाई भोला। तो हमने यहाँ पे दिलीप ये कर लिया और इसके ब्रदर भोला को एक लेवल पे हमने सेट कर दिया। ये दोनों आपस में क्या रिलेशन है, ब्रदर का। अब इन्होंने क्या बोला है, गोलू इज सन ऑफ भोला। तो यहाँ पे हमने क्या ले लिया, गोलू, यहाँ रिलेशन हमने इनका सन का था वो हमने लिख दिया। अब दिलीप, दिलीप के नीचे इन्होंने क्या दिया है, चित्रा इज डॉटर ऑफ दिलीप। तो चित्रा हमने यहाँ पे बनाया, इनका रिलेशन क्या है, डॉटर का, चित्रा का दिलीप के साथ, वो इसके फादर। अब क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है वो भी देखते हैं। इससे पहले एक कंडीशन और दी है, शीतल इज डॉटर ऑफ गोलू। तो यहाँ पे शीतल भी आ गई, ये कौन है, डॉटर। अब क्वेश्चन देखते हैं, हाउ इज चित्रा रिलेटेड टू शीतल, मतलब जो चित्रा है वो शीतल के साथ क्या रिलेशन है उनका। तो अब हम देखते हैं, ये दोनों भाई हैं, ये बेटा है और ये बेटी है, तो इन दोनों के बीच में रिलेशन हो गया ब्रदर सिस्टर का। तो जो गोलू की सिस्टर है वो शीतल की क्या लगी, हम हिंदी में बुआ बोलते हैं, बट अब जब हमें आंसर अगर इंग्लिश में देना है तो क्या आएगा आंसर, आंट। तो जो चित्रा है वो शीतल की आंटी लगी, आंट लगी, बुआ लगी। तो ये सही आंसर है। तो अब मैं आप लोगों को आगे और क्वेश्चंस दूंगा जिसको आप लोग कर सकते हैं, आप लोग सॉल्व कीजिए। अगर उनमें कोई डाउट आता है, कोई चैलेंज आता है, तो आप लोग रिप्लाई कीजिए, आपके क्वेश्चंस, डाउट, चैलेंज क्लियर किए जाएंगे। तो मिलूंगा अगले वीडियो में, इसी को कंटिन्यू रखूंगा, कुछ और क्वेश्चंस आपके न्यूमेरिक्स या मतलब इसके एक्सरसाइज आपके सामने मैं रखूंगा, और हो सकता है वो और आपकी हेल्प करें इस तैयारी में।